माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे हम पेपर पैटर्न कह सकते हैं। 4 डार्ट ब्लाउज का पेपर पैटर्न है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका गला कैसे करते हैं कम ज्यादा, आप इसका आर्म होल कैसे सेट कर सकते हैं, इसका डांट को कैसे कम ज्यादा करना है, पूरा सेटिंग बताऊंगा। और इस पैटर्न की खासियत यह है माय फ्रेंड्स, इसे आप मात्र 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आप मेरे ऑफिस टाइम में ऑर्डर करते हैं तो 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी प्राइस मात्र 99 रुपीज है। ओनली 99 रुपीज में ये एक साइज का फर्मा मिलेगा। अगर आपके पास आल साइज की रिक्वायरमेंट है, आप काम करते हैं घर में, खुद का छोटा मोटा बुटीक चलाते हैं, उसके लिए हमने आल साइज में देखिए 299, मतलब 50% से भी आपको ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं आल साइज में। चाहे तो आप उसको मंगा सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, लेकिन ये पीडीएफ फॉर्म में होता है। एक बार मोबाइल में सर्च कर लीजिए पीडीएफ क्या होता है, उसके बाद ही इसको ऑर्डर कीजिएगा। ये आपको तुरंत व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता है। माय फ्रेंड्स, हमारा ऊपर में व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जैसे ही आप खरीदेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये फाइल शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, हमारे पैटर्न कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। एक किताब की तरह दिखती है, लेकिन ये किताब नहीं है। पहली बात देखिए, यहाँ पर ये टेस्ट कॉपी है। टेस्ट कॉपी के बाद देखिए अंदर में इस प्रकार से पैटर्न बने हुए हैं। देखिए ये पैटर्न इस प्रकार से बने हैं, जो कि 2 पार्ट में रहते हैं। देखो यहाँ पर पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। किसी किसी बड़े साइज में 3 पार्ट में भी आपको मिलेंगे। इसको आपको जोड़कर चिपकाना होगा, नहीं तो आपका साइज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मैं उपयोग आपको पूरा बताऊंगा, किस प्रकार से कटिंग करना है, किस प्रकार से इसको चिपकाना होता है। कोई भी पैटर्न में फ्रेंड्स ले 8-10 एक साथ, क्योंकि देखो एक साथ लेने पर डिस्काउंट मिलता है। जैसे यहाँ पर देखो 99 रुपया एक साइज का है, 299 रुपया आप लोगों को तो क्या आल साइज का है। इस प्रकार से पैटर्न है ना, तो आल साइज में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन कितना भी डिस्काउंट मिले, ये टेस्ट कापी पहले निकलवाइएगा। वो इसलिए मैं फ्रेंड्स, मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जैक्ट 6x6 में है, ये है ना। यहाँ पर देखो नाप रहा हूँ, 6 इंच आ रहा है। कुछ भी नहीं, एक सूत का फर्क नहीं है। मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर यही रखता हूँ, ये देखो बिल्कुल 6 है। एक सूत का कहीं भी फर्क नहीं, इधर भी कोई फर्क नहीं। अगर फर्क आ रहा है तो प्रिंट मत निकलवाना, इसको सेट करना। मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करना होता है, उस सेटिंग करवा लेना। ठीक है, ये जब सही हो जाए तो बाकी चीज भी सही निकलेगी। अब देखिए इसको सेट कैसे करना है। ये देखिए ये बैक पार्ट है। इस बैक पार्ट को भी देखो, यहाँ पर स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कहाँ काटना है, कहाँ चिपकाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर इस लाइन से काटो, काट दो। और इस पे इस प्रकार से चिपकाना है, इस लाइन के ऊपर ऐसे। ठीक है, ऐसे चिपकाना है। चिपकाने के लिए क्या लगता है, ये इस प्रकार से ग्लू लगता है, फेविस्टिक है ना। आप कोई भी गोंद से चिपका सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो आपका पैटर्न रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग नाप पूछते हैं। ये देखिए मैं फ्रेंड्स, इसमें 14.5 इंच लंबाई है, तो यहाँ पर देखिए 15.25 इंच आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई मार्जिन 8 है। सिलाई मार्जिन आधा इंच का नहीं है, हमने कम दिया है। इसका जो अपर चेस्ट है ना, वो भी देखो कस्टमाइज है, 8.25 है। जैसे जैसे लूजिंग देने के बाद होता है ना, इसका चौथा भाग क्या होता है, जैसे 10 इंच का पीछे का नेक कटा है, तो 8.25 पूरा टाइट है। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसे आप काट लीजिए। अब यहीं पे एक समझदारी वाली बात कर सकते हैं आप। इसको काटना है, मान लो ना, जैसे किसी का आर्म होल यहाँ पर हमने 16.5 इंच दिया है, किसी का मान लो आर्म होल 16 इंच है, 16.5 नहीं है, इस नाप में 16 इंच है, तो आप क्या कर देना, इसको 1/4 इंच पैटर्न में ही आप उसको इस प्रकार से ऊपर कर देना, है ना। पैटर्न में ही ऊपर कर देना। कई लोग कहते हैं मास्टर जी हमारा तो आर्म होल और ज्यादा है, हमारा 17 इंच है आर्म होल, तो इसी में आप भैया क्या कर देना, इस प्रकार से 1/4 इंच। आधा इंच है तो मात्र 1/4 इंच करना ना, ज्यादा मत करना, क्योंकि 1/4 इंच आपको सामने के पल्ले में भी करना पड़ेगा, तो 1/4 इंच ये बढ़ जाएगा, है ना। सिंपल इसका उपयोग आर्म होल को इस प्रकार से करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा उपयोग है, छोटी सी बात है। चलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा ही रूप में कटिंग कर लेता हूँ। चलिए ज्यादा रूप में कटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा किसी का ज्यादा हुआ तो ज्यादा कर लेता हूँ, कम है तो कम कर लेना। अब इतना कस्टमाइजेशन तो करना ही पड़ता है ना। ये देखिए ये हो गया, और बाकी कुछ भी चीज को छेड़ना नहीं है आपको।
ये देखिए, और किसी भी चीज को आपको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ज्यादा कर कटिंग कर लिया। इसी प्रकार से आपको सभी पार्ट्स को जोड़ना है। देखो स्लीव का पार्ट है, अब यहाँ पर इसको कटिंग करना है जैसे, उसको बिल्कुल देखते जाइए। ये देखिए, इसको चिपका दीजिए, बिल्कुल सेट हो गया इसको। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से स्लीव भी रेडी हो गया। इसमें भी आपको आर्म होल बढ़ाना है तो इसमें देखो, इसको खुद ब खुद इसमें आर्म होल को इस प्रकार से ज्यादा रखना पड़ता है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वार्टर क्वार्टर इन दोनों तरफ बढ़ा देना। हो गया इस दिन का काम। बेल्ट है, बेल्ट को कटिंग कर लो। ये देखिए, इस प्रकार से बेल्ट भी तैयार हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 3 पार्ट में है। ठीक है, ये 3 पार्ट में कैसे है, देखो ऐसे ऐसे चिपकेगा, ये ऊपर का पार्ट है ना। यहाँ पर से क्योंकि बड़ा साइज है, 3 पार्ट में है। अगर भाई मैं A4 साइज में एक ही पार्ट दे दूंगा तो छोटा हो जाएगा ना, साइज में नहीं आएगा। इसको भी बस चिपकाना है, कहाँ से सीधा काट के निकालना। इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फॉलो कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपने प्रिंटर सही निकाला है मेरे फ्रेंड, तो देखो बिल्कुल सही रेट हो गया। इसको भी चिपका ले। अब इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा पैटर्न रेडी हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। चलो इसको कटिंग करते हैं। ये देखिए, सारे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसके डांट वगैरह को भी कट करना होता है। अब यार इतना सब काम तो कटिंग करने में भी आपको समय लगता है, सबसे एक बार का मेहनत है यहाँ पर। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको आर्म होल को सेट करना है। कैसे सेट करना है, तो यहाँ पर देखो कैसे आर्म होल सेट करोगे। ये देखो, सिंपल सी बात है, एक तरफ का यहाँ मोड़ लो। हमने ज्यादा बढ़ाया था ना उसको, इधर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऐसे, है ना, ऐसे। उसके बाद इसको क्या करना होता है, जितना हमने उसको बढ़ाया उसको इतना ही बढ़ा दो। यहाँ पर ऐसे क्वार्टर इंच बढ़ाया था ना हमने, ऐसे कम कर लो। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ ये सेट हो गई। ये देखिए, इसका भी आर्म होल सेट हो गया। इसको कटिंग कर लो अब यहाँ पर ऐसे। ये सारे डांट्स को हम लगा लेंगे। तो सारे पॉइंट है ना, इस पर हमें छेद बना लेना है ऐसे। ये देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, चारों डांट रेडी हो गया, 4 पॉइंट बन गए। अब चलिए, इसे मैं कपड़े में किस प्रकार से रखना है ये भी बता देता हूं आपको। देखिए माय फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो ये कीजिए, लंबाई बढ़ाना है तो नीचे से बढ़ाई ना। मैंने आर्म होल को सेट करना सिखाया। ठीक है, लंबाई को हम नीचे से बढ़ाएंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा ½ इंच बढ़ाएंगे माय फ्रेंड। ब्लाउज छोटा, लंबाई सफिशिएंट है। कम करना है तो इधर से ही कम करेंगे हम ना, इधर से ही कम करेंगे, इधर से ही बढ़ाएंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग कहते हैं लंबाई बढ़ाने की डिमांड करते हैं, तो यहाँ से बढ़ा देंगे हम। अब इसको काट लेना है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो लंबाई बढ़ाकर आपको काट लेना, अगर बढ़ाना है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप गले को शेप दे दीजिए। गले का शेप आप 8 इंच से लेकर 10 इंच तक बना सकते हैं। 10 इंच ज्यादा तक भी बना सकते हो। हाँ चलिए, मैं 10 इंच के करता हूँ। यहाँ पर 10 है तो 10.5 पर मार्किंग करेंगे ना। सिलाई मार्जिन आपका ऐड करना जरूरी है। और देखो यदि बिल्कुल सीधा है ना, सीधा, इसको थोड़ा तिरछा कर लो ऐसे। ओके, इस प्रकार से आप इसको ये कर लो। गले को शेप दे दो, राउंड जो भी शेप देना है आपको। डांट वगैरह का सारा निशान आप लगा लीजिए। अब इस पार्ट की बारी है। कौन से पार्ट की, बस्ट पार्ट की। अब बस्ट पार्ट में सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोग डांट को कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो पहली बात तो यह है, इसमें आपको मैंने आर्म होल को पहले सेट किया ना, बाद में आपको पहले ही आर्म होल को सेट किया जब पेपर से कटिंग किया तब। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप क्रॉस भी रख सकते हो, है ना। क्रॉस रखिए, फिटिंग बेस्ट आएगी। क्रॉस कपड़ा नहीं है तो आप इस प्रकार से देखो, क्रॉस कपड़ा कैसे नहीं होगा। ये देखिए, इस प्रकार से क्रॉस रखिए और कटिंग कीजिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कई बार, तो
डांट ज्यादा बड़े लगते हैं, ये डांट का साइज ज्यादा बड़ा लगता है, नोक आने का, ऐसा कुछ हमको बात करते हैं, बताते हैं अपनी समस्याएं। कम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है माय फ्रेंड्स। देखो इसके बीचों बीच एक लाइन खींच लो ऐसे। इसको डांट को कम करना बहुत ही आसान है। देखो ऐसे यहां से क्या करेंगे आप, कम से कम ऊपर तक एक लाइन खींचिए। अब उसको पूरा ऊपर तक खींच सकते हैं, वैसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, जहां तक निकल जाए डांट इसका पूरा तक खींच सकते हैं इसको। हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको ये करना है, बीच से कटिंग कर दो ऐसे, हल्का से इसको करोगे इस प्रकार से, ये ऐसा हो गया ना, इसको यहीं पे आखिरी तक ले लो और चिपका दो इसको। कैसे? ये है ना, डांट कितना कम करना है, मान लो आपको आधा इंच से बहुत होता है ना, आधा इंच कम कर दो इस प्रकार से, ये आधा इंच कम कर दो, इसका डांट कम हो गया। और डांट को कम करना है और कम कर दो, आपकी हिसाब से है तो आधा इंच हम करेंगे सफिशियंट रहेगा। ये देखिए मैं टेप से चिपका देता हूं, आधा इंच आप इसका डांट कम करेगा, चपटा हो जाएगा, बहुत पकड़ फूला हुआ लग रहा होगा। अभी ध्यान से देखिएगा ना, कम करेंगे कैसे करना है। मान लो कोई पैटर्न आपको लगता है इस प्रकार से ज्यादा डांट वाला हो गया है तो इसको कम कर दो ऐसे। और इसी में देखो, इसी डांट को आपको अगर सीधा करेंगे ना ऐसे, इसको ऐसे मिलाओ और ऐसे मिलाओ, खुद ब खुद छोटा भी हो जाएगा। ये देखो डांट यहाँ पर, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ बन जाएगा। ओके, सेंटर पॉइंट यहाँ बन जाएगा। डांट को कस्टमाइज करोगे, बड़ी चीज नहीं है। इस प्रकार से डांट का सेंटर पॉइंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, तो इस प्रकार से आप डांट को भी कम कर सकते हो। मैं एक ऑप्शन दिया माय फ्रेंड्स कि आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लंबाई नहीं बढ़ाना है आपको, यहाँ पर लंबाई कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर इतना कुछ छेड़खानी इसमें किया जाता है, उससे अच्छा ब्लाउज बनाना ही सीख लीजिए आप, कटिंग करना। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, हल्का सा ये पतला हो जाता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दो आप ऐसे हल्का सा, यहीं से सेट करो इसको। यहीं से कम ज्यादा गले को करना रहता है ना। बहुत ही आसान है माय फ्रेंड्स पैटर्न का उपयोग, बशर्ते आप करना चाहें तो। ये देखिए इस प्रकार से आप ब्लाउज का पैटर्न बड़े आसानी के साथ, यहाँ पर देखो सारे डार्ट को हमने लगा लिया। चारों डार्ट देखेंगे, ये सेंटर का डार्ट भी छोटा हो गया। हो गया डार्ट, चारों प्रकार से रेडी हो गया। आपका बड़ा सा डार्ट सा मैंने कस्टमाइजेशन बता रहा हूँ, है सेम टू सेम उसको रखकर बताऊंगा क्या मतलब है ना। आप कस्टमाइज को देखते जाइए। बेल्ट की बात है, बेल्ट में कुछ ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। बेल्ट होता क्या है, कई लोग छोटे बड़े सिल डालते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजों को हम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। अब एक खास बात बेल्ट में ध्यान से दीजिए, ठीक है। बेल्ट को आप इस प्रकार से लंबा कीजिए, जैसे आधा इंच लंबाई बढ़ाए, इधर का मत बढ़ाइए बेल्ट की लंबाई को, इधर को बढ़ाइए। हमने पीछे पल्ले में लंबाई बढ़ाया है तो इधर भी बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इधर के हिस्से को चौड़ा कीजिए, उसको मत कीजिए, क्योंकि बहुत पर्याप्त है वो, उसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये बेल्ट भी आपका तैयार हो गया। अब स्लीव की बारी है। स्लीव तो यार उसमें कुछ भी करने की खास जरूरत है ही नहीं है। सिलाई का वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने सिलाई की वीडियो बनाए हुए हैं। सिलाई की वीडियो बनाने से इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमारे ब्लाउज जो कटिंग होती है ना, उसमें जो सेंटर होता है ना, जैसे ब्लाउज के यहाँ पर सेंटर है, वो पीछे पल्ले में जाता है। बस ये पीछे पल्ले में जाता है 3/4, ऐसे बीचों बीच नहीं आता, इसका ध्यान रखिएगा। स्लीव के बाद यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं लंबाई कैसे बढ़ाएं घटाएं। भाई ये ऊपर का हिस्सा कुछ नहीं करना है आपको, ये 10 इंच तक बन जाएगा। अब यहाँ से 10 इंच नाप दीजिए, लंबा कर दीजिए। 6 इंच चाहिए 6 इंच काट दो, 7 इंच चाहिए 7 इंच काट दो। ये 4 इंच का लंबाई वाला तुरपाई वाला है माय फ्रेंड्स, इसमें मार्जिन एड है। बिना तुरपाई वाले बनाओगे 4.5 इंच का बना है, इस प्रकार से रहता है। स्लीव है, इसको देखो आर्म होल को बड़ा किया हो, इसको बड़ा करके काट लो। सिंपल सा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स पूरे पैटर्न को हमने आप लोगों को एडजस्ट करना सिखाया है। समय समय पर इस प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं माय फ्रेंड्स, इसका उपयोग भी बताते हैं, सिलाई भी बताते हैं। तो माय फ्रेंड्स इस प्रकार से 4 डार्ट ब्लाउज के पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से डबल कटोरी है,
सिंगल कटोरी है, प्रिंसेस कट में है, जो भी है आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है माय फ्रेंड। ज़्यादा जानकारी लेने हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को पैटर्न का उपयोग कैसे करते हैं वो बताया। इसके बारे में स्टिचिंग का भी वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, जरूर देखिए उसको और उसको उपयोग कीजिए।